श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के साथ। इस प्रवचन का प्रथम भाग। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह मोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे धर्मानुरागी महाशयों एवं सत्संगियों, मैं अपनी ओर से कुछ सुनाऊं ऐसा नहीं। मैंने गुरु महाराज से शिक्षा पाई है कि जहाँ रहो सत्संग करो और संत वाणी का सहारा लो। संतों की वाणी का सहारा लिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। नित सत संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाह्य और अंतर दोनों तरह का सत्संग करो। गुरु की दीक्षा के अनुकूल एकांत में बैठकर उपासना करो, यह अंतर सत्संग है। और बाहर में संतों के सद्ज्ञान का श्रवण करो, यह बाहर का सत्संग है। संत कोई साधारण नहीं होते, पूर्ण होते हैं। पूर्ण मनुष्य पूर्ण मनुष्यता के अंदर रहते हुए पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ध्यानी तथा अध्यात्म विषय ज्ञान की कोई कमी न हो, ऐसे महापुरुष संत होते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि संत वही है जिनमें ये गुण हो। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। योग शिखोपनिषद अध्याय 5। अर्थात उस पड़े से पड़े ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। साधारण लोग इन बातों को नहीं जानते। पढ़े लिखे सत्संग किए जन जानते हैं कि शरीर में जड़ चेतन की ग्रंथि है। तुम चेतन हो। चेतन ज्ञानमयी शक्ति है। यह अज्ञानमय तत्व में ऐसे समाया हुआ है जैसे दूध में घी। जैसे दूध से घी अलग किया जाता है, उसी तरह चेतन आत्मा को शरीर से निकाला जा सकता है। जिसको ऐसा हो गया है, जिसको अपनी निस्बत केवल बौद्धिक विचार नहीं वरन प्रत्यक्षानुभूति है, वे ही संत हैं। जो ऐसे हैं उनमें क्या त्रुटि हो सकती है? जो नहीं जानते हैं वे ही त्रुटि बता सकते हैं। हमारे बीच में कोई संत हैं, इसकी पहचान बहुत कठिन है। सत्संग कहते हैं सद्ज्ञान के संग को। संतों का कहा हुआ उनके ग्रंथ में हो, चाहे वह भारतीय भाषा में हो या संस्कृत में। भारतीय भाषा को ही आप हिंदी कहते हैं। हमारे लिए हिंदी शब्द अच्छा नहीं। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे राष्ट्रभाषा का हिंदी नाम उड़ा दें। यह शब्द उच्चता को बहुत गिरा देने वाला है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द अच्छे नहीं। भाषा का नाम हिंदी, हिंदुस्तान को हटाकर भारत किया गया, यह बहुत अच्छी बात। लेकिन हिंदी कैसे रख लिया गया, ताज्जुब है। हमारी भाषा का यह शब्द नहीं है। इसका अर्थ है चोर, लुटेरा, लाम, मजहब आदि। यह शब्द यदि संस्कृत होता और प्राचीन काल से अपने देश में आदरणीय रहता तो पुरोहितगण यजमानों को जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे के पढ़ने की जगह हिंदुस्तानी पढ़ाते। गीता व बौद्ध ग्रंथों में कहीं भी हिंदू कहकर आर्य या भारतवासी को नहीं जनाया गया है। लेकिन लोग
अब उसे संस्कृत बनाना चाहते हैं। अभी आपने संत कबीर साहब की वाणी सुनी। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सूत ले आयो गरेड़िया, पाल पोष उन किन्ह सयाना। करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मर्म उनहु नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुते ऋषियाना। पकड़ के भेद तुरत समुझाया, आपन दशा देखी मुस्क्याना। जस कुरंग विच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना। कर उस वासन मनय में देखे, यह सुगंधी धों कहाँ बसाना। अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उल्टी आपू में आपू समाना। बिना सदगुरु के नर भूले रहते हैं, यह सभी कोई जानते हैं। इस पद में एक कहानी है। एक गरेड़िया ने जंगल से एक सिंह का बच्चा लाया, उस भेड़ बकरियों के संग में पाला पोसा। एक दिन गरेड़िया भेड़ बकरियों के साथ उसे भी चराने ले गया। जंगल से एक सिंह आया और उस सिंह को भेड़ बकरियों के बीच देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। उस जंगली सिंह ने भेड़ बकरियों के साथ भागते हुए उस पालतू सिंह को पकड़ लिया और उसे नदी किनारे ले जाकर पानी में अपने रूप का ज्ञान कराया। कहा, देखो, जैसा मेरा रूप है वैसा ही तुम्हारा भी रूप है। जो मैं हूँ वही तुम हो। तुम भेड़ और बकरे नहीं, वरन सिंह के बच्चे सिंह हो। अपने रूप का ज्ञान पाकर वह भी सिंह की भांति दहाड़ने लगा। इस कथा को कहकर कबीर साहब बताते हैं कि तुम ईश्वर रूप सिंह का बच्चा मन रूप गरेड़िए के अधीन हो भूल गए हो। यदि तुमको सद्गुरु मिल जाएं तो वे तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दें, लेकिन अपने स्वरूप ज्ञान के लिए कहीं से कुछ लाना होगा नहीं। वह साधन तुम्हारे साथ ही है। जैसे मृगा के साथ में कस्तूरी है, उसी तरह जिस साधन से तुम अपने को पहचानोगे वह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम मृगा की तरह बाहर बाहर ढूंढते हो। उसका यत्न बताते हैं। अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आपू में आपू समाना। अर्ध अध शब्द का अपभ्रंश है, जैसे सगुन का अपभ्रंश सरगुन हुआ है। ऐसा सूरदास जी एवं तुलसीदास जी के वचन में नहीं है। ये लोग पंडित थे, लेकिन जो पंडित नहीं थे उन संतों की वाणियों में है। अध ऊर्ध्व कहते हैं पिंड ब्रह्मांड, नीचे ऊपर और स्थूल सूक्ष्म को। इनके संधि स्थान को देखो। सिर को लोग ब्रह्मांड कहते हैं। सिर का नीचा भाग आंख से मिला है। आंख से ऊपर का भाग ब्रह्मांड और नीचे का भाग पिंड है। इस ऊपर और नीचे के मध्य में देखो तो सूक्ष्मता दिख पड़ेगी। इसमें भी दो भेद हैं, एक अंधकारमय स्थान और दूसरा प्रकाशमय स्थान। इन दोनों के बीच में देखो, लेकिन इतना कहने पर भी भेद बाकी बच जाता है। इसकी पूरी जानकारी तभी होगी जब कोई सद्गुरु के आश्रित होते हैं। सभा में यह कहने की बात नहीं है, एकांत में कहने की है। एकांत में कहने की जगह कुछ लोग अब कान फूंकने लग गए हैं और कान में क्या कहना है इसको वे भूल गए हैं। ऐसे भी महात्मा हैं जो कान फूंकते हैं और दक्षिणा लेते हैं। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत छपरा जिला के टाउन हॉल छपरा में दिनांक 4/1/1961 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।